हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या ताजमहल की जगह पर एक शिव मंदिर था या फिर वाकई में वहां पर ताजमहल शुरू से था। तो चलिए जानते हैं ताजमहल के रहस्य के बारे में। ये कोई नई बात नहीं है जब ताजमहल के बारे में कोई ये बात कर रहा है कि ताजमहल से पहले उस जगह पर कोई मंदिर था, बल्कि इससे पहले भी कई बार ये चीजें सामने आ चुकी हैं। आजकल जो बात चर्चा में है वो ये है कि जो ताजमहल है वो ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महालय है। एक थ्योरी के मुताबिक मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे नहीं बनाया था, बल्कि इसे बनाया गया था राजा परमार्दी देव ने 13वीं शताब्दी में। उसके बाद ये चीज आई राजा मानसिंह के पास और फिर शाहजहां ने उसे खरीदा राजा मानसिंह के पोते राजा जय सिंह से। अब ये चीजें यहाँ पर आपको कंफ्यूजिंग लग सकती है, पर वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। आजकल कहा जा रहा है कि जो ताजमहल है उसके अंदर 22 कमरे हैं जिन्हें कि अभी तक नहीं खोला गया है, और कुछ लोग ये चाहते हैं कि उन 22 कमरों को खोला जाए और आम लोगों को दिखाया जाए कि आखिर उन 22 कमरों के पीछे है क्या। हाल ही में बीजेपी पॉलिटिशियन राजनीर सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि ताजमहल के 22 कमरों को खोल दिया जाए। ये चाहते थे कि ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक स्पेशल कमेटी बनाए जो इन 22 कमरों के पीछे झांक के देखे और ढूंढने की कोशिश करे कि कोई हिंदू देवी देवता की मूर्ति तो नहीं है यहाँ पे, और इन कमरों को खोला जाए अंडर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया और जज की बेंच ने कहा कि इस तरह की पिटीशन को दायर करके PIL का मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या होगा उन कमरों के पीछे? क्या वाकई में वहाँ हिंदू भगवानों की मूर्ति है? इस चीज को ASI ने ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस को बता दिया है कि ये 22 कमरे कोई रूम्स नहीं है, बल्कि ये एक लंबा सा कॉरिडोर है जिन पर दरवाजे लगाए गए हैं। और ASI ने यहाँ पर यह भी मेंशन किया है कि ऐसा नहीं है कि इन कमरों को पहली बार खोला गया है, बल्कि इन कमरों को बीच बीच में जाकर इनकी सफाई की जाती है। और यहाँ एक रिटायर्ड ऑफिशियल ASI ने बताया कि इन कमरों को इसलिए भी बंद रखा गया है क्योंकि टूरिस्ट के लिए वहाँ पर कुछ है ही नहीं देखने के लिए, और अगर इन्हें खुला रखा गया तो भीड़ बहुत जमा हो जाएगी और मॉन्यूमेंट को अच्छी तरह से प्रिजर्व वो लोग नहीं रख पाएंगे। ताजमहल आखिर में एक प्रोटेक्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहाँ पर हर रोज 1 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं, पर फिर भी न्यूज में ये चीज आग की तरह फैली हुई है। और इसी चीज को खत्म करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर उन 22 कमरों की पिक्चर्स को रिलीज कर दी ताकि आम पब्लिक उन पिक्चर्स को देख सके, और जिस किसी के भी मन में डाउट है वो उनकी वेबसाइट पर जाके उन पिक्चर्स को देख सके। और जहां से ये चीज की शुरुआत हुई है वो है एक किताब जिसके राइटर हैं PN ओक, और इनके मुताबिक कोई भी मॉन्यूमेंट मुगलों ने बनाया ही नहीं, जबकि PN ओक एक प्रोफेशनल हिस्टोरियंस थे ही नहीं। उन्हें हिस्ट्री में इंटरेस्ट था जिसे कि वो पढ़ते भी थे और लिखते भी थे, पर ये अपनी मर्जी से हिस्ट्री लिखते थे। अगर बात करें हिस्टोरियंस की तो वो पुरानी किताबों से, पुरानी मैगजीन से, पुरानी डायरीज से, लेटर्स से, पेंटिंग से, और जो ट्रेवलर्स होते थे उनकी लिखी किताबों से और कार्बन डेटिंग से ये सब पढ़कर समझकर पता लगाना होता है कि उस वक्त क्या हुआ था। फिर वो तब जाके हिस्ट्री लिखते हैं और उसके बाद उनकी राइटिंग को पीयर रिव्यू किया जाता है बाकी और हिस्टोरियंस के द्वारा ये चेक करने के लिए कि ये कितना सच है। लेकिन PN ओक इन सबसे अलग थे, वो जो सोचते थे वो लिख डालते थे, और फिर चाहे वो एग्जिस्ट ही ना करता हो। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इन्होंने यहाँ तक कहा कि जीसस क्राइस्ट इंडिया आए थे श्री कृष्ण से मिलने और उनसे कृष्ण नीति सीख के गए थे। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस चीज पर कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।